बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये मसाला हमने पीस लेना है। इसमें 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, ज़ीरा और थोड़ी सी जायफल है और साबुत काली मिर्च और लौंग। उसको हमने पीस लेना है। नमक, मिर्च और हल्दी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हम लोग ज़रा कम खाते हैं तो मैंने कम डाली है। मैंने तकरीबन 1 टेबल टीस्पून जो है लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक शामिल किया है और हल्दी थोड़ी सी डाली है मैंने। और क्योंकि कौरमा मसाले में भी नमक होता है इसलिए नमक कम ही शुरू में डालें आप। ये वही मसाला है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है जो साबुत ला के उसको साफ़ करके तो फिर मैंने उसको पहले फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर उसको ग्राइंड कर लेती हूँ मसाले में डालने के लिए। 3-4 टमाटर थे जो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्राई प्याज है। कीमा जो है वो मैंने आधा किलो लिया है और इसको अच्छी तरह धोने के बाद काफ़ी देर तक स्टैंड में रखा है ताकि इसका अच्छी तरह से पानी निकल जाए। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेरा उन बहनों को सलाम है और बहुत दुआएं हैं जो इतनी मेहनत से काम करती हैं और फिर वीडियो बनाती हैं। एक हाथ से कैमरे को पकड़ना या मोबाइल को पकड़ना और दूसरे हाथ से मिक्स करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम लोग कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने है और उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं हैं जो इतनी मेहनत कर रही हैं और अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है और वही बरकत और कामयाबियाँ अता करने वाला है। अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता फरमाए और हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं आप सबके लिए। और मेरी ये जो यूट्यूब फैमिली है जो मुझे इतना इन्होंने पसंद किया मेरी चैनल को, तो उनके लिए हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं तमाम इंसानियत के लिए। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतना ही लजीज बनेगा। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है इसको। और अल्लाह ताला हमें ये जो बीमारी आई हुई है कोरोना की, अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इसे ख़त्म कर दे। बहुत मुश्किलात हैं उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश हैं, बहुत मुश्किल में हैं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को रमज़ान करीम के सदक़े आसानियों में बदल दें। आमीन सुमा आमीन। लहसुन 1 टेबलस्पून डाला है मैंने। अदरक नहीं डालनी। अदरक मैंने साबुत स्लाइस में काट के लंबाई में वो शामिल करनी है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे लहसुन डाल के और फिर तकरीबन हमने इसे 2 घंटे तक कम से कम। और अगर इसको आप रात को मैरिनेट करके रखते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब हमने इसमें साबुत धनिया जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दिया है और कौरमा मसाला जो है वो 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी मैं। इसलिए मिर्चें मैंने थोड़ी कम रखी हैं क्योंकि कौरमा मसाले में नमक, मिर्च वगैरह शामिल होता है। आप अगर तेज़ खाते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं और साथ लाल मिर्च भी ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस तरह मैंने ऑयल का 1 कप लिया है और उसको पैन में डाल दिया है और उसमें मैंने यही मैरिनेट मसाला जो मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया और फिर इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ये खुद ही अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर वगैरह भी। और तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो जाएगा। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हमने इसमें आलू शामिल करने हैं। ये देखें अब इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हमने इसमें आलू शामिल करने हैं और उनको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे हम।
वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं साथ साथ स्किप करके आपको दिखाती जा रही हूँ और साथ साथ बताती जा रही हूँ कि मैंने आलू तकरीबन 2 मिनट भुने हैं, 2 से 3 मिनट। और इसके बाद हमने इसमें हरा धनिया और अदरक लंबाई में कटी हुई और 2 हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक शामिल करना है। इसमें अब हमने इतना पानी शामिल करना है कि ये आलू जो हैं वो नरम हो जाएं, गल जाएं, बस उससे ज़्यादा हमने इसमें शामिल नहीं करना। और इसकी जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हमने इतना इसका पकने के बाद जितनी ग्रेवी चाहिए हमने उतार लेना है। जैसे ही ये आलू पक जाएंगे और इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो हम इसे उतार लेंगे। अक्सर ऐसे घर हैं जहाँ पे गैस नहीं आ रही, तो वहाँ बड़ा मसला होता है खाना पकाने का। अब ये यहाँ मुझे भी मसला आ रहा है कि मेरी जो है गैस काफ़ी स्लो हो गई है। तो मेरा ये है कि मैंने क्योंकि प्याज फ्राई करके रखा होता है तो मुझे ज़रा आसानी होती है। अब क्योंकि मुझे अब जो है वो प्याज ऐसे ही शामिल करके तो मैं दम पे चीज़ चढ़ा देती हूँ और दम पे चीज़ बहुत मज़ेदार और लजीज बनती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। 2-3 बार मैंने बीच में इसको चेक किया है और कि आलू डन हुए हैं या नहीं। तकरीबन आलू जो है वो हो चुका है और बस हमें इतना ही इसकी ग्रेवी और इतने ही हमने आलू गलाने हैं और बस हमने इसको बंद कर देना है। तकरीबन ये डन है। साथ में मैंने ये जो जूस बनाया है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। अपना ख्याल रखें।